हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम किस तरह एक कंपाउंड एक और कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है उसके बारे में जानेंगे, या एक साल्ट एक और साल्ट के साथ किस तरह रिएक्शन होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड। So when this NaCl reacts with बेरियम सल्फेट BaSO4, नेम के साथ याद रखना है BaSO4। ओके, सो NaCl रिएक्ट्स विथ बेरियम सल्फेट। अभी यहाँ पे देखिए रिएक्शन मतलब कुछ तो भी होना, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो उसको हम रिएक्शन नहीं बोलते। अब फिर भी NaCl, फिर से NaCl लिखेंगे, फिर से सेम BaSO4 लिखेंगे, उसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ चेंजेस होनी चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो कैटायन है, सो Na प्लस कैटायन है, यहाँ पे Cl माइनस एनायन है। सो यहाँ पे BaSO4 कैटायन है और Ba+2 कैटायन है और SO4 -2 एनायन है। ये कैटायन Cl के साथ था, अभी ये कैटायन किसके साथ कंबाइन होता, SO4 के साथ कंबाइन होता। सो अब आप NaSO4 लिखेंगे तो फिर से ये गलत हो जाता है, NaSO4 नहीं हो सकता। सो बिकॉज Na+1 चार्ज, SO4 -2 चार्ज। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्रॉस करेंगे, ओके, क्रिस क्रॉस मेथड से +1 -2 क्रॉस करेंगे, Na2 SO4 1। सो यहाँ पे आप लिखेंगे Na2, ये सही है, Na2 SO4। सो सवाल आता है आपको कि सर यहाँ पे एक ही Na है, यहाँ पे दो कैसे। अब आप इसको बैलेंस करना पड़ता है। सो जब भी ये इसके साथ रिएक्ट होता है तो डेफिनेटली यही कंपाउंड आता है, तो आप इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अभी क्या करेंगे, Ba+2 किसके साथ कंबाइन होगा, Cl- के साथ। Ba+2 Cl-, इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं आप लिखते हैं इसका फार्मूला BaCl2, क्रिस क्रॉस मेथड से आप लिखते हैं इसको BaCl2, +2 इसके लिए 1 इसके लिए, बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। सो अब यहाँ पे Cl भी 2 टाइम्स होगा। सो नो, इसको क्या करना है, हमारे को इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो बैलेंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। जितना हम रिएक्टेंट साइड लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट साइड आनी चाहिए, या प्रोडक्ट साइड जितना आया है उतना ही हमें रिएक्टेंट साइड लेना है। यहाँ 1, यहाँ पे 2। सो बहुत सारे आगे थ्योरम्स आते हैं। ये जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स है, इनको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, जस्ट इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 Na था, यहाँ पे 2 Na हम बना दिए, क्रिएट कर दिए, ये नहीं पॉसिबल होता है। यहाँ पे 2 Na थे, यहाँ पे 1 कर दिए, 1 को मिटा दिए, डिस्ट्रॉय कर दिया, पॉसिबल नहीं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जितने होते, प्रोडक्ट साइड उतने ही होनी चाहिए, या प्रोडक्ट साइड आप जितने लिए उतने रिएक्टेंट साइड होनी ही चाहिए। सो अभी देखिए क्या करना क्या है यहाँ पे। सो फार्मूलेस तो आपको समझ में आ गए। सो ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट, व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, हो गया, वर्ड्स में बोल दिए, खत्म हो गया, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सो यहाँ पे पहले Na देखिए, Na 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है। सो इस Na को 2 टाइम्स करना, 2 टाइम्स करना मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, बिकॉज 1 Na कंबाइंस विथ 1 Cl ओनली। सो अगर आपको Na 2 टाइम्स होना है तो ये होल कंपाउंड को क्या करिए, 2 टाइम्स ले लीजिए, 2 टाइम्स। सो अब कंप्लीट NaCl 2 टाइम्स होता, इवन Cl भी 2 टाइम्स होता है, ठीक है। सो अभी Cl 2 टाइम्स है, वहाँ पे देखिए Cl भी 2 टाइम्स है, Cl2, तो ये बैलेंस हो गया। Ba 1 टाइम, SO4 1 टाइम, SO4 1 टाइम, रिएक्शन बैलेंस हो गया। मतलब क्या, सो हमारा कंक्लूजन ये, बेरियम सल्फेट जब भी सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है। सो इस रिएक्शन से कंक्लूजन ये मिलता है कि 1 मोल बेरियम सल्फेट 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर 1 मोल ऑफ NaSO4 सोडियम सल्फेट एंड 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड फॉर्म होता है। इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझिए, जानिए, याद रखिए। सो नेक्स्ट
और भी दूसरे फार्मूलेस लेता हूँ। सो जैसे कि मैं दूसरा आगे बढ़ता हूँ, सो दूसरों की तरफ जाता हूँ। सो मैं यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट लेता हूँ। पोटेशियम सल्फेट कैसा फार्मूला, K2SO4। ओके, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट को रिएक्ट कर रहा हूँ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी लीजिए, ये मोनोवेलेंट है, ये मोनो +1 चार्ज वाला है, ये -2 चार्ज वाला है। सो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस का भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में Al+3 है, N-3 है। इसके साथ आप जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, सो देखिए यहाँ पे कैटायन K+ है, Anion N- के साथ कंबाइन होना। अब तो इसके साथ था, सो यहाँ पे N- के साथ कंबाइन होना। K+ 2 है 3 है वो बाद में हम बैलेंस करेंगे, प्लस N-3, N-3 ये जानेंगे, नाइट्राइड मतलब -3 जानना है। सो क्रिस क्रॉस मेथड से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है, यहाँ पे 1 आता है। तो फार्मूला क्या होता है, K3N, K3N, इसको बोलते हैं हमें पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है। K3N हो गया। सो अभी जो रिमेनिंग है यहाँ पे Al का चार्ज क्या है, यहाँ पे +3 है, SO4 का चार्ज -2 है, सेम नहीं है चार्ज। सो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस लेना है, ओके, क्रॉस। सो Al2SO4 थ्राइस। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Al2SO4 थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस हो गया। सो अभी बैलेंस की बात आ रही, बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करें। सो इनको मेमोराइज करने पे कभी नहीं मालूम होगा, मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए K2 टाइम्स है, K3 टाइम्स है, अब कैसा बैलेंस करना है इसको। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है। अगर यहाँ पे इसको 3 नहीं कर सकते ना, इसको 2 कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। सो ये 2 है, ये 3 है, तो देखिए ये 2 को और 2 ले सकते आप, 3 को और 3 ले सकते, लेकिन 3 को 4, 3 को 2 नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ये 2 को इन दोनों के बीच में क्रॉस कर देंगे। सो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 ले लेंगे। 3 लेने से क्या होता है, 3K2 6 हो जाता। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2K3 6 हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया। सो 2 3K2। सो अभी ये 3 इज नॉट ओनली फॉर दिस K, 3 इज बिलोंग टू फॉर ऑल दिस, सल्फेट भी 3 हो गए, SO4 इज ऑल्सो 3 नो, ओके। सो SO4 3, वहाँ देखिए SO4 3 है, SO4 थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो ये SO4 बैलेंस, ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया। अभी आएंगे Al देखिए प्रोडक्ट साइड 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, Al2 2 Aln, अभी N भी 2 टाइम्स वहाँ, यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, 2N, सो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ओके। सो 3 moles of potassium sulfate reacts with 3 moles of potassium sulfate reacts with 2 moles of aluminum nitride to form 2 moles of potassium nitride and 1 mole of aluminum sulfate। देखिए रेशो कैसा आ रहा है, 3:2 रिएक्ट हो रहा है, ये 3 moles ये 2 moles होकर 2:1 प्रोडक्ट दे रहा है, 2:1, 2 कौन बोला तो फिर ये 2:1 रेशो का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। 3:2 ऐसा कभी नहीं होता, 3 + 2 5, 2 + 1 3, ये दोनों इक्वल नहीं, ओके। इनके जो यहाँ पे जितने एटम्स है यहाँ पे बैलेंस है, लेकिन कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो ये 3 moles ये 2 moles फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 moles था, बाकी सब 1 moles थे, यहाँ पे 3 moles 2 moles 2 moles 1 moles, ऐसा भी नहीं है 3 2 3 2 2 3, नहीं, कोई भी आपको सिंपलेस्ट थिंग इसको ऐसा याद रखेंगे नहीं हो सकता है।
आप क्या करेंगे, समझ गए, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ही डेफिनेटली ये चीज़ें बैलेंस होंगे। सो और भी एग्जांपल मैं लूँगा आपके सामने। दूसरा लूँगा, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और रिएक्ट विथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, चलिए लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, ओके, LiNO3, NO3 माइनस, Li प्लस NO3 माइनस। सो नाम बोलेंगे तो आप फार्मूला लिखने के लिए आना, तभी रिएक्शन हो सकते हैं। सो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं लिखते। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ लिथियम नाइट्रेट, नाइट्राइड नहीं, नाइट्रेट। सो मैग्नीशियम देखिए नाइट्रेट के साथ कंबाइन होता है, मैग्नीशियम +2 नाइट्रेट -1 क्रॉस 1 यहाँ पे 2, तो फार्मूला होगा MgNO3 कितने टाइम्स, ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ओके। लिथियम, लिथियम फार्मूला प्लस CO3 कार्बोनेट -2, तो क्रॉस Li2CO3, सो प्लस Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, सो Li2CO3 फार्मूला होगा, ठीक है। सो बैलेंस, नो बैलेंस, बैलेंस करेंगे 1 mg 1 CO3 1 CO3, ओके। Li1 Li2 टाइम्स, इसको 2 करेंगे, ठीक है। NO3 2 टाइम्स, इस NO3 2 करना है, Li2 करना है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 LiNO3, सो 1:2 टू फॉर्म 1:1, ओके। सो ये देखिए रिएक्शन इस तरह से क्या होते, बैलेंस होते व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ लिथियम नाइट्रेट। सो देर आर मेनी रिएक्शन, बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताया, एडिशंस रिएक्शन बोल के और भी बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलकर भी आते हैं। ये जो मैं रिएक्शन आपको बताया वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। एक और एग्जांपल अगर लेंगे तो बेहतर रहेगा, एग्जांपल लेंगे, कौन सा लेंगे, जिंक क्लोराइड ZnCl2, ओके, ZnCl2, ये देखिए डाई मोनो ट्राईवेलेंट ले लेंगे, ट्राईवेलेंट Fe, फेर्रिक सल्फाइड लेंगे। फेर्रिक सल्फाइड कैसे लिखते हैं, फेर्रिक Fe+3 S-2 सल्फाइड, तो Fe2S3 फेर्रिक सल्फाइड, रिएक्शन बैलेंस करना है। फेर्रिक सल्फाइड या फेर्रिक, नाम जरूरी है, नेम, फेर्रिक सल्फाइड, PHIDA सल्फाइड। फेरिक किसके साथ कमेंट होता है, क्लोराइड, Cl- Fe+3 क्रॉस Fe+3 Cl-, तो Fe यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, FeCl3, Fe+3 Cl-, फेरिक है +3 Cl-, इसीलिए क्रॉस करें तो यहाँ देखिए कैसा क्रॉस करा, Fe+3 Cl-, यहाँ 2 है बट उसका चार्ज जो है 1, तो यहाँ 3 यहाँ 1, फेरिक क्लोराइड, ओके। और एक क्या है Zn+2 और S-2, सो +2 -2 सल्फाइड सेम, तो क्या करेंगे ZnS, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये होगा, बैलेंस करना है, okay। This is zinc chloride reacts with ferric sulfide to form ferric chloride and zinc sulfide, okay, हो गया। बैलेंस कैसे करेंगे, 1Zn, ओके, 2Cl Cl3 यहाँ पे आ जा रहा, क्या करना है, यहाँ 2 है यहाँ पे 3 है, क्या करेंगे, सो क्रॉस करें तो आप क्या होता है, ये बैलेंस होता है। इसको 3 नहीं कर सकते ना इसको 2 कर सकते, सो बेहतर है यहाँ पे क्या करिए 2 ले लीजिए, 6 हो गया, यहाँ पे 3 ले लीजिए, 6 होगा। सो नो जिंक फिर से चेंज हुआ, सो क्लोराइड को हम बैलेंस करने के लिए जिंक को भी हम चेंज कर दिया, पहले जिंक बैलेंस था,
अब फिर से जिंक को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। कितने Zn है? 3 Zn है, यहाँ लिख दीजिए 3 Zn जिंक, ठीक है, ये पूरा बैलेंस होगा। Fe 2 टाइम्स 2 Fe, Fe2 2 Fe, ओके, यस 3s। देखिए जब जिंक को बैलेंस करें ऑटोमेटिकली सल्फाइड भी बैलेंस होगा। अगर सिर्फ आप जिंक को बैलेंस नहीं करते, यहाँ 3 नहीं लिखते, तो सल्फाइड भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए 3 मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फाइड टू फॉर्म करता है क्या? 2 मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड फॉर्म करता है और 3 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड को यहाँ पे फॉर्म कर दें। तो ऐसे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। और भी आगे के वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिर से एक और गुजारिश, जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और भी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू।